नमस्कार दोस्तों, मैं रुनिमा। आज हम ज्ञानबाजी करेंगे राम मंदिर के नाम पर हो रही इवेंट बाजी पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ये वीडियो देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको कुछ याद आया? जी हाँ, ये है 28 मई का वो वीडियो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। दोस्तों, इस उद्घाटन कार्यक्रम के वीडियो में आपको क्या दिखाई दिया? तमाम आचार्य, महंत, बड़े बड़े साधु संत आपको इस वीडियो में दिखाई दिए होंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखें और इस खबर को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो अब दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप एक समझदार जनता की तरह इन दोनों खबरों का आकलन करें। दोस्तों, संसद भवन जो हमारी देश की एक संवैधानिक सदन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है, जिसकी खूबसूरती ही पक्ष और विपक्ष दोनों से होती है। जिस संसद भवन में विपक्ष भी उतना ही जरूरी है जितना कि सत्ता पक्ष, उसी संसद भवन के उद्घाटन में बड़े बड़े आचार्य, महंत, साधु संत बुलाए गए हैं, लेकिन विपक्ष का कोई नेता वहां मौजूद नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर पर, जिसमें हमने देखा कि राम मंदिर के उद्घाटन पर लाइमलाइट किसको दी गई है? प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल जी को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, और तमाम जो सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता, राजनेता हैं। दोस्तों, मतलब जिस संसद भवन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है, जिस संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में तमाम बड़े बड़े राजनेता, मंत्री, पक्ष विपक्ष होने चाहिए, उस संसद भवन के उद्घाटन में आपको बड़े बड़े आचार्य, महंत और पंडित, साधु संत दिखाई देंगे। और वहीं दूसरी ओर जिस राम मंदिर के उद्घाटन में बड़े बड़े पंडित, साधु संत, आचार्य होने चाहिए, वहां पे ये बड़े बड़े राजनेता, मंत्री हैं। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है? जिस संसद भवन के उद्घाटन के लिए आपको विपक्ष को एक विशेष न्योता देना चाहिए था, विपक्ष को भी एक सामान्य निमंत्रण देना चाहिए था, वहां आपने संसद भवन के उद्घाटन की तस्वीरों से विपक्ष को पूरा साफ कर दिया। वहीं दूसरी ओर जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां पे आप सिर्फ राजनीति करने के लिए विपक्ष को निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, ये सरकार की कैसी विडंबना है। अब दोस्तों, अगर आप इन खबरों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो मंदिर का गर्भगृह होगा, उसमें जो पूजा पाठ होगी, उसमें मुख्य रूप से 5 लोग मौजूद होंगे। पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारी गवर्नर आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख और ट्रस्ट के अध्यक्ष। दोस्तों, जिस मंदिर के गर्भगृह में असल जगह लाल कृष्ण आडवाणी जी की है, जिन्होंने असल में राम मंदिर आंदोलन की नींव रखी थी, जिन्होंने इसी राम मंदिर आंदोलन में लड़ने के लिए रामरथ यात्रा की शुरुआत की थी, उन लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीरें इस पूरे कार्यक्रम से गायब है। दोस्तों, मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जी की स्वास्थ्य स्थिति और उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल ना हो पाए। लेकिन आपको बता दूं, इससे पहले की स्थिति क्या थी कि इन दोनों को, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की नींव रखी थी, उन्हीं दोनों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। दोस्तों, उनकी उम्र बढ़ रही है, वो आए ना आए वो उनकी मर्जी, लेकिन निमंत्रण देना, उन्हें लाइमलाइट में रखना,
उनकी सुर्खियों को, उनके नाम को सुर्खियों में रखना, ये हमारी मीडिया की और हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी तमाम अखबार और मीडिया की खबरों से मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की तस्वीरें गायब हैं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप ये देखें कि हमारी गोदी मीडिया किस तरीके से राम मंदिर और भारत न्याय यात्रा के नाम पर नफरत उगलने का काम कर रही है। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो सुनें। इस समय जब पूरा देश राम मंदिर की तैयारियों में जुटा है, तब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल से होगी और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस यात्रा में न्याय हो न हो, लेकिन राजनीति भरपूर होने वाली है, जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी मणिपुर दंगों को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे और उन्होंने बहुत सोच समझकर मणिपुर को चुना है, जहां से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और अगर वो इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं तो अब आप समझ जाइए कि इसमें राजनीति की मात्रा कितनी ज्यादा होने वाली है और मणिपुर को वो एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, मणिपुर में जो दंगे हुए थे। तो सुना आपने दोस्तों कि किस तरीके से इनका कहना है कि राहुल की भारत न्याय यात्रा, क्योंकि वो जो मणिपुर से शुरू हो रही है, ऐसे में कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। और ये जब से ये यात्रा शुरू होगी, मणिपुर से जब इस यात्रा की शुरुआत होगी, तो उस पर भर भर कर राजनीति होगी। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब मणिपुर की वो हिंसा में जल रही वो जनता पीएम मोदी को पुकारते पुकारते थक गई, उसके बावजूद भी ना सरकार वहां पहुंची ना मीडिया, तो ऐसे में वहां पहुंचेगा कौन? जब सरकार उनकी नहीं सुन रही है, मीडिया उनकी आवाज दबा रही है, तो इस जनता की आवाज बनेगा कौन? विपक्ष। अब दोस्तों, जैसा इनका कहना है कि इस यात्रा के नाम पर भर भर कर राजनीति होने वाली है, तो दोस्तों मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो राम मंदिर के नाम पर, आप जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के नाम पर मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं, फिर वो क्या है? तमाम अगर आप खबरें अखबार उठाकर देखेंगे, आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा और मोदी जी के गुणगान वाली खबरें दिखेंगी। ऐसा क्यों? क्या ये राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं है? दोस्तों, राम मंदिर बनने की खुशी हर भारतवासी को है और आगामी साल 2024 में हर एक भारतवासी राम मंदिर को लेकर बेहद उत्साहित है। उसे 2024 का इंतजार ही इसीलिए है कि वो राम मंदिर को बनते हुए देखना चाहता है, वो श्री राम को मंदिर में विराजमान होते हुए देखना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से हमारी अखबार और मीडिया की खबरें लगातार राम मंदिर के नाम पर मोदी जी को हाईलाइट कर रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी शंका पैदा होती है कि मानो भगवान श्री राम से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूजनीय हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर ये मंदिर श्री राम का है तो लाइमलाइट में मोदी जी क्यों? अगर ये मंदिर श्री राम का है तो वैदिक मंत्रोच्चारण मोदी जी के आगमन पर क्यों? अगर इस मंदिर में अगर ये मंदिर रामलला का है, अगर इस मंदिर में श्री राम विराजमान हो रहे हैं, तो वैदिक मंत्रोच्चारण श्री राम के आगमन के बाद होना चाहिए। तो ये वैदिक मंत्रोच्चारण पीएम मोदी के आगमन पर क्यों? क्योंकि ये मंदिर श्री राम का है तो पुष्प वर्षा हमारे भगवान श्री राम पर होनी चाहिए, लेकिन ये पुष्प वर्षा पीएम मोदी पर क्यों? दोस्तों, ये मंदिर हमारे श्री राम का है, जिसकी महाआरती, जिसकी पहली आरती किसी बड़े महापुरुष, वेदाचार्य, महंत, साधु संतों के द्वारा होनी चाहिए, जो कह सकते हैं कि राम के परम भक्त हैं, अत्यंत पवित्र हैं। उन्हें हमारे भगवान श्री राम की आरती उतारनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे परम पूज्य भगवान श्री राम की प्रथम आरती देखिए कौन व्यक्ति उतारेगा? ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है?
गर्व है कि गरीब देश में। अब आप मुझे बताइए कि पीएम मोदी का श्री राम की प्रथम आरती उतारने का क्या तात्पर्य बनता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि ये फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है, जिसमें हमारे पीएम मोदी जी को राम जी से बड़ा दिखाया गया है। मतलब हमारे पीएम मोदी जी श्री राम को ला रहे हैं और वहीं इस फोटो को डिफेंड करने के लिए मैदान में कूद पड़ती है हमारी गोदी मीडिया, जिसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इन्हें सुने। इसमें भगवान राम के बाल स्वरूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाया गया। अब राम लला ही ना वहां में स्थापित हो रहे हैं, उनका बाल स्वरूप भी ना दिखाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी रामलला को लेके जा रहे हैं, ऐसा दिखाया गया एक प्रतिमूर्ति के तौर पर। इस पर कांग्रेस ये कह के आपत्ति जताई कि बीजेपी ने भगवान राम का अपमान कर दिया। उनका कहना है कि पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम से बड़ा दिखा दिया। तो देखा दोस्तों किस तरीके से वो पार्टी को डिफेंड करने में लग जाते हैं और कहते हैं कि इस फोटो में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बस जिस तरीके से मंदिर में श्री राम जी का बाल स्वरूप विराजित किया जाएगा, तो बस इसीलिए उनका एक बाल स्वरूप है जो हमारे मोदी जी ला रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में वो जन्माष्टमी का त्योहार जिसमें हम श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, या मैं कहूँ हम उनके शिशु रूप की पूजा करते हैं, हम उनके जन्म पर उत्सव मनाते हैं। दोस्तों जन्माष्टमी पर अगर हम श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के, उनके शिशु स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या हमारे कृष्ण जी हमसे छोटे हैं, क्योंकि हम तो वहाँ पे उनके शिशु रूप की पूजा करते हैं। दोस्तों भले ही जन्माष्टमी पर हम उनके बाल स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते हैं। हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए भले ही बाल स्वरूप में ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए पूजनीय हैं तो हैं। अगर हमारे श्री राम भले ही बाल स्वरूप में छोटे हैं, भले ही वो हमारे बाल स्वरूप में विराजित होंगे, लेकिन वो हमसे बड़े हैं तो हैं। भले ही हम उनका बाल स्वरूप विराजित करेंगे, लेकिन पीएम मोदी श्री राम से बड़े कभी नहीं हो सकते। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि इधर गोदी मीडिया इस फोटो को लेकर पार्टी को डिफेंड करने में लगी रही और उधर पार्टी वालों ने खुद ही ये फोटो डिलीट कर दी। मतलब असल मायनों में हमारी गोदी मीडिया का यहाँ मोह हो गया। दोस्तों हाल ही में एक सुप्रसिद्ध आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आचार्य जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर राम मंदिर के नाम पर हो रही राजनीति का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों अपनी वीडियो में वो साफ ये कह रहे हैं कि श्री राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ये वीडियो सुनें। हाँ तो ठीक है, सभी दलों के लोगों को आमंत्रित करने का मतलब ये है कि ये सर्वदलीय सभा हो रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये राजनीति हो रही है। जो राम का भक्त है वो वहां जाएगा, जिसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है उसको आमंत्रण होना चाहिए। सब दल के लोगों को बुलाया जा रहा है। सब दल ने किसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए किस किस दल ने क्या क्या योगदान किया बताओ। अगर किसी ने योगदान किया हो तो आप बुलाइए उसको, या वो स्वयं आए, उसका स्वागत करिए जो वहां पर व्यवस्थापक है। लेकिन आप कहते हैं कि सब दल को बुलाया जाएगा। सब दल क्यों बुलाया जाएगा? सब दल ने क्या किया है? राम जन्मभूमि के लिए जिसका योगदान हो उसको बुलाना ठीक लगता है। इसी से लगता है सर्वदलीय मतलब राजनीति हो रही है। तो राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए राम मंदिर को। वो आराधना और उपासना का स्थल है और उसी रूप में उसका विकास होना। तो देखा दोस्तों किस तरीके से वो इस बात का साफ विरोध करते हैं कि क्योंकि ये राम मंदिर है, यहाँ पे हर उस इंसान के जाने का अधिकार है जो राम का भक्त है। यहाँ पर जो राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, इसमें सभी दल को क्यों निमंत्रण दिया जा रहा है? सभी दलों का क्या काम? दोस्तों इस बात की भी सच्चाई अब सुन लीजिए। जिस राम मंदिर के उद्घाटन में सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, तमाम सभी दलों के लोगों को बुलाए जा रहे हैं जिनकी इस राम मंदिर में कोई भूमिका नहीं है। ऐसे लोगों को भी मान सम्मान देकर उनकी आवाभगत की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने सच में राम मंदिर आंदोलन में अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने सच में इस राम मंदिर आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके परिवार वाले आज भूखों मरने की कगार पर है। इधर उन सर्वदलीय बैठक के लोगों को बुलाया जा रहा है जिनका राम मंदिर में कोई आंदोलन नहीं है, और उधर जिन लोगों ने असल में राम मंदिर आंदोलन में सच में त्याग किया था, सच में लड़ाई की थी, उनके परिवार वाले आज 2 रोटी के लिए मोहताज हैं।
आज वो लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, उनके सर पे छत नहीं है। ये है दोस्तों राम मंदिर के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों की सच्चाई। जिन लोगों ने सच में राम मंदिर के लिए त्याग किया, बलिदान दिया, आंदोलन में लड़ाई लड़ी, आज वो और उनके परिवार के लोग भूखों मरने की कगार पर हैं, सड़क पर रहने को मजबूर हैं, सर पर छत नहीं है, खाने को मोहताज हैं, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं है, इनकी कोई आबो हवा नहीं है। मीडिया में इनकी परिस्थितियां गायब है, किस बदहाली में ये लोग रह रहे हैं इस पर कोई चर्चा नहीं है। और उधर दूसरी ओर वो सर्वदलीय बैठक हो रही है, उन दलों को बुलाया जा रहा है जिनका राम मंदिर के नाम पर कोई योगदान नहीं है, 0 योगदान है। दोस्तों ये राजनीति नहीं तो और क्या है? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अब दोस्तों जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में विपक्ष के निमंत्रण के नाम पर भर भर कर जहर उगल रही है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों इस राम मंदिर के उद्घाटन में विपक्ष को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे द्वंद ये पैदा होता है कि विपक्ष को इस राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए या नहीं। अब अगर मेरी माने तो पक्ष हो या विपक्ष कोई भी हो, उसे राजनीति से ऊपर उठकर श्री राम को पूजनीय मानकर राम मंदिर में श्री राम के विराजमान की खुशी मनानी चाहिए और इस उद्घाटन कार्यक्रम में श्री राम को पूजनीय मानकर जरूर जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ द्वंद ये भी है कि अगर हम हमारी गोदी मीडिया की खबरें देखें तो अभी तो राम मंदिर ढंग से बना भी नहीं है, अभी तो श्री राम जी विराजमान भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी गोदी मीडिया और हमारे अखबारों ने मोदी जी को अभी से ही हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। अब आप ये सोच के देखिए कि अभी तो जब राम जी विराजमान भी नहीं हुए हैं तब मोदी जी की इतनी वाहवाही हो रही है, जिस दिन राम जी विराजमान हो जाएंगे उस दिन ये पूरा मीडिया और पूरा राम मंदिर सिर्फ मोदी जी पर आकर केंद्रित हो जाएगा और विपक्ष को बिल्कुल 0 निर्लज्ज दिखाया जाएगा। दोस्तों बात यही फंसती है। आप अगर किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं और उस घर में अगर आपको गाली दी जाए, आपका अपमान किया जाए, तो आप वहां जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। अब आप दोस्तों मुझे बताइए, जिस तरीके से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिंह द्वार से मोदी जी प्रथम संबोधन देंगे, अब आप मुझे बताइए कि पीएम मोदी जी अपने संबोधन में क्या श्री राम स्तुति पढ़ेंगे या राम चालीसा बोलेंगे या वो श्री राम के मंत्रोच्चारण करेंगे? नहीं दोस्तों, वो सिर्फ राम मंदिर की आड़ में विपक्ष पर निशाना साधेंगे, वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पर विपक्ष का अपमान करेंगे, विपक्ष को गाली देंगे और विपक्ष को नीचा दिखाकर वोट बटोरने का काम करेंगे। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि जिस कार्यक्रम में पूरी लाइमलाइट सिर्फ मोदी जी पर केंद्रित रहने वाली है, अब दोस्तों मुझे बताइए कि जिस कार्यक्रम में जो हमारे श्री राम जी का है, उसी कार्यक्रम में हमारे श्री राम जी को ही मोदी जी से नीचा दिखाया गया है। उस उद्घाटन कार्यक्रम में जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को अगर साइडलाइन कर दिया गया है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे विपक्ष को कितनी ही इज्जत मिलेगी, हमारे विपक्ष का कितना ही सम्मान होगा, हमारी खबरों में कितनी ही जगह विपक्ष को मिलेगी, हमारे अखबारों में विपक्ष की खबरों को कितनी ही जगह मिलेगी। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि ऐसे कार्यक्रम में विपक्ष का जाना कहां तक सार्थक है। जिस कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने राम मंदिर की नींव रखी, उन्हीं को ही दरकिनार कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष को क्या वो मान सम्मान मिलेगा जो एक लोकतांत्रिक देश में एक विपक्ष को मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि कहाँ तक सही है। तो अब इस वीडियो के आखिरी में मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष की न्याय यात्रा को दबाने के लिए
विपक्ष को और कमजोर और नीचा दिखाने के लिए हमारी सत्ता पक्ष बीजेपी और गोदी मीडिया एड़ी चोटी तक का दम लगा देंगे, लेकिन आपको एक समझदार और एक सजग जनता होने के नाते राम मंदिर पर हो रही इस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।